अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चंद रोज पहले हमने आपको खबर दी थी कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वार्निंग दे दी गई है और वो खबर दुरुस्त निकली। इस्टेब्लिशमेंट की वार्निंग पर नवाज शरीफ जिनको लंदन जाना था, लंदन से अमेरिका रवानगी होनी थी, अब वो रुक गया है, वो प्लान कैंसिल हो गया है। और उस प्लान के कैंसिल होने की बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ को यह कहा गया है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का जो बिल है उसको मंजूर कराने के लिए भरपूर तगोदौ करें, अपना वोट भी दें और अपनी जमात के नंबर भी पूरे करें। उसके बाद ही आपको किसी जगह जाने की इजाजत दी जा सकती है। वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट में कुछ तब्दीलियां हुई हैं, डीजीआईएसआई तब्दील हुए हैं और जाहिर है हालात का जायजा लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब एक बड़े ही अहम मौके के ऊपर मुल्क से निकलना चाह रहे थे, लंदन जाना चाह रहे थे, इलाज की गरज से बताया जा रहा था, उसके बाद उनको अमेरिका जाना था, लेकिन अब वो प्लान फिल वक्त के लिए चौपट हुआ है। और इससे ये खबर भी मिल रही है और अहम जराए से ये खबर सामने आ रही है कि 8 अक्टूबर का दिन इंतहाई अहम है। 8 अक्टूबर के रोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल पार्लियामान में ले किया जाएगा और 8 अक्टूबर को अगर ये होने जा रहा है तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 63 ए केस का फैसला सामने आएगा, यानी डिफेक्शन क्लॉज से मुताल्लिक मामला निपटा लिया जाएगा। और डिफेक्शन क्लॉज में जो तब्दीली आने के बाद, यानी वोट काउंट होने से मुताल्लिक मामला क्लियर होने के बाद हुकूमत नंबर भी पूरे कर लेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी करा लेगी। अब इस हवाले से अहम खबर जो बिलावल भुट्टो साहब दे रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और हमने खबर आपको पहले दे दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी है, वो मियां नवाज शरीफ साहब से हो या उनकी जमात के लोगों के साथ हो। खास तौर पे वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का जो रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल के पास कराने के मामले के ऊपर, उस रोल के ऊपर खासी तनकीद हो रही है और यही तनकीद बिलावल भुट्टो साहब ने भी की है। बिलावल साहब ये कहते हैं कि पेशतर इससे कि मुसविदा पार्लियामेंटेरियंस को दिखाया जाता, हमारे साथ शेयर किया जाता। आजम नजीर तारड़ साहब ने ये मुसविदा ले जाकर जजों को दिखा दिया और जजों को दिखाने का नुकसान ये हुआ कि उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला जो नहीं आ रहा था वो तफसीली फैसला आनन फान फौरी तौर पर जारी कर दिया गया, वजाहत भी आ गई और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उसमें रखना डाला गया। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ चुकी होती, बिल पास हो चुका होता। अब ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि बिलावल साहब कह रहे हैं। और लाइकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इसी पुअर परफॉर्मेंस को देखते हुए एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो को उंगली लगाई है, आगे किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो बार्स में जा रहे हैं, लीगल फर्टर्निटी से खिताबात कर रहे हैं, मीडिया अपीयरेंसेस दे रहे हैं, मीडिया नुमाइंदों से बातें कर रहे हैं और माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और माहौल ये बना रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो हर सूरत बनेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वक्त की जरूरत है, उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक अहम जुज करार दे रहे हैं। साथ ही जो अहम खबर है वो ये भी है, और बिलावल भुट्टो साहब ने जो कल मीडिया नुमाइंदों से बात की है उसमें बार बार एक जज साहब का जिक्र किया है और वो जज साहब जस्टिस याहिया आफरीदी हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी इज फुली ऑन बोर्ड, पूरा एतमाद है उनको। और जस्टिस याहिया आफरीदी से मुतालिक जो खबरें हैं वो आज से ठीक 4 रोज पहले हम तक पहुंच रही थी कि एक और प्लान है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है और कंसर्न क्वार्टर्स जो है इस प्लान के ऊपर मिलकर, यानी यकसू होकर, यक जुबान होकर काम कर रहे हैं। अब जस्टिस याहिया अफरीदी प्लान यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब मंजूर कराई जाएंगी तो उसमें जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार होगा उसको एग्जेक्टिव के ऊपर छोड़ा जाएगा, यानी जैसे पहले होता है वैसे नहीं होगा। पहले तो ये होता है ना कि जो सीनियर मोस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाता है, जो सीनियर प्यूनी होता है वो चीफ जस्टिस होता है। लेकिन अब होगा ये कि एक पैनल ऑफ जजेस प्रपोज होगा और उस पैनल में से वो 3 का या 4 का पैनल होगा और उस पैनल में से ये वजीर आजम की सवाबदीद होगी कि किसको पिक करना है और किसको छोड़ना है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनी जज है और 25 अक्टूबर के बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे, अभी तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। और खास तौर पे ये जो हालिया एपिसोड्स हुए हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी से मुंह मोड़ा है, उसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि पिक एंड चूज के तरीकेकार से जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जाएगा, जबकि जस्टिस काजी फायजीसा को आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस है वो लगा दिया जाएगा।
और इस आईनी अदालत के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी होंगे, अ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी होंगे और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का नाम भी आ रहा है। जबकि जो कमेटी है, जजेस कमेटी है, उसकी कॉम्पोजिशन भी तब्दील हो जाएगी। उसमें भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे, और 3 रुकनी जो कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन भी तब्दील होने की बाज़गश सुनाई दे रही है। यानी प्लान बड़ा सीधा-सादा सा है और वो प्लान ये है कि जो अदालत से मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है और अदालत में कुछ जजेस डटे हुए हैं, उन जजेस का सॉफ्टवेयर ही अपडेट ना किया जाए, बल्कि जजों को फारिग किया जाए और जजों को फारिग करके अपने मर्ज़ी की अदालत लगाई जाए। मर्ज़ी के जज अपॉइंट किए जाएँ, मर्ज़ी का चीफ जस्टिस हो, एक नहीं बल्कि 2-2 अदालतें हों और ये सारा काम 10 अक्टूबर से पहले-पहले किया जाए। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर ये होगा तो 10 अक्टूबर से पहले होगा। देखिए, एससीओ सरबराही इजलास वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है नामी-गिरामी रिनाउंड लोग और रिनाउंड ममालिक जो काबिल ज़िक्र हैं, चीन, वो भी मौजूद होगा और उसमें रियासत ज़ाहिर है जुटी हुई होगी इस सब को करने में। लेकिन ऐसे ही मौके से पहले-पहले यानी उस वक़्त तो शायद मसरूफ़ियत होगी, पार्लिमान के दोनों ईवानों का इजलास बुलाना मुमकिन नहीं होगा और बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर 25 अक्टूबर से पहले-पहले ये कानून साज़ी ना की तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को समझ जाइए कि भूल जाइए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं होंगी फिर। तो हुकूमत के पास 10 अक्टूबर से पहले का वक़्त है और ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो भी होना है, वो 10 अक्टूबर से पहले-पहले होना है। अहम वफ़ाकी वज़रा अब इस बात का इशारा दे रहे हैं कि 8 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर ली गई है और 8 अक्टूबर को पार्लियामान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल लाया जाएगा और इन अमेंडमेंट्स को मंज़ूर करा लिया जाएगा। एक नुक्ता ऐसा है, जिसके ऊपर शायद अदम इत्तेफ़ाक है और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रिज़र्वेशंस हैं और जिसपे जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के रिज़र्वेशंस हैं, वो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का मामला है। ऑल्दो बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर उस वक़्त जो है 9 मई के किरदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया जाता 9th ऑफ मई के बाद, तो मामलात बहुत बेहतर होते। एस्टैब्लिशमेंट का असर और रसूख़ इस कदर सियासत में ना होता। 9 मई के बाद तो कुछ लोग मार्शल लॉ लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमने रोका। तो उससे इशारा तो ये मिलता है कि 9th ऑफ मई के लोगों को वो करार वाक़ई सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन क्या सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का है इश्यू है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे उसूली मौक़िफ़ अपनाए हुए है, जमीयत उलमा इस्लाम। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे डेडलॉक है, जहाँ पे कंसेंसस नहीं है। हो सकता है उनको छोड़ते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वाला मामला है, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है और दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर कंसेंसस के साथ ये अमेंडमेंट्स करा ली जाए और उसके ऊपर आप उसके बाद फिर आपको जुडिशरी का एक नया नक्शा देखने को मिलेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।